हेलो माय डियर फ्रेंड। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसे हम कहते हैं सेल। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए आपकी जीएफ। मतलब अत्यंत इंपॉर्टेंट ये बच्चों आपके लिए टॉपिक है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात, सेल ही हमारी लाइफ। बेसिकली अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो जो सेल है वही इस पूरे यूनिवर्स को रन कर रही है। क्योंकि बच्चों देखो, हर एक लाइफ किससे सेल है, बिना सेल के कोई भी लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। चलो, अब हम चलते हैं आगे। चलो, अब हम पढ़ते हैं सेल क्या है हमारे पास। फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब भैया लाइफ क्या है? लाइफ इज नथिंग। लाइफ जो है वो क्या है हमारे पास? सेल है। अब देखो बच्चों, सपोज करो अगर आपको एक आईज भी ब्लिंक करनी है ना अपनी, तब भी बच्चों उसके अंदर क्या रोल आ रहा है? सेल का ही रोल है। और जो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर मिला हुआ है वो भी किससे मिला हुआ है? वो भी आपको सेल से मिला हुआ है। इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड दी फंक्शनल, सॉरी, फंडामेंटल नहीं, फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। देखो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी अगर फंक्शन होना है तो किसकी मदद से होना है? सेल की वजह से। इवन आपकी आई का ब्लिंक करना भी किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है। ब्लिंक करना भी किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है। सेल के अंदर केमिकल्स का फॉर्मेशन होता है, उससे एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी से आपकी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से आपकी आईज ब्लिंक कर सकती हैं। दोस्तों, इवन जो आप थिंक करते हो वो भी किससे पॉसिबल हो सकता है? सेल की वजह से पॉसिबल हो सकता है। जो आप राइट करते हो वो भी किसकी वजह से? सेल की वजह से पॉसिबल है। जो भी आप डाइजेशन करते हो वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है? सेल की वजह से पॉसिबल है। देखो बच्चों, अब सबकी ना नोज की शेप ऐसी होती है हमारे पास। अगर सपोज करो किसी की नोज की सी वाली सेल्स बढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसकी नोज की शेप कैसी हो जाएगी? उसकी नोज की शेप ऐसी हो जाएगी। तो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर किसने दिया? सेल ने दिया। और तो और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप सोच रहे हो तो मतलब क्या है, आपका ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी किसके हिसाब से है? सेल के हिसाब से। लिखना भी सेल के हिसाब से है। तो मतलब आप फेल नहीं होते, आपकी सेल्स नहीं सोच पाती कि जो आपने लिखना है, इसीलिए बच्चे आपके नंबर कमाते हैं। चलो, ये तो एक मजाक था। आप अपनी सेल्स के अंदर फीड भी कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, तो वो भी हम कर सकते हैं ना। अच्छा, अब एक कंसेप्ट की तरफ और चलते हैं, हम डाइजेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, आपकी बॉडी में HCl रिलीज होना है डाइजेशन के लिए, वो भी किसने करना है? सेल्स ने करना है। इसीलिए दोस्तों इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। अच्छा, एक कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूँ सेल के बारे में। सपोज करो बच्चों, अगर आपकी बॉडी की सेल्स डेड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या होगा? आपकी भी बच्चों डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए हमारी प्यारी सेल्स। तो इसीलिए बच्चों इसको हम 9th क्लास में पढ़ते हैं और 11th में भी इसको हम डिटेल में। आज दोस्तों आपको मैं ऐसी अच्छी नॉलेज दे दूंगा कि आपको ओलंपियाड लेवल तक में भी सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं हम अब सेल के बारे में। देखो, अभी मैंने क्या बताया था? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आ जाए आपके पास सेल की डेफिनेशन, तो आपने बस यहाँ तक सेल की डेफिनेशन लिखनी है। सेल सेल बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल रिस्पेक्ट एंड ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड दी फंक्शन। ठीक है। हम सेल बायोलॉजी में क्या करते हैं? इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। चलो, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखो, ये भी बच्चों की हमारे पास एक हमारी सेल है। ये कौन सी सेल है? ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, RBC। RCB नहीं, RBC। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो भैया इसकी डिस्कवरी के बारे में तो पढ़ना पड़ता है। बनना बनता है हमारे पास कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसको कौन बताया कि ये सेल क्या होती है। पहली डिस्कवरी इसकी दोस्तों किसने करी? रॉबर्ट हुक ने हमारे पास करी थी 1665 के अंदर। उन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। कहाँ से किया था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर तो उन्होंने बताया था कोक सेल से। मतलब देखो, जो ट्री होता है ना, ब्राउन ब्राउन जो उसका पोर्शन, उसकी आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं बार्क। जो उसका आउटर पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर उसको क्या बोल देते हैं? हम कोक बोल देते हैं। और ये सारी की सारी सेल्स कैसी होती है? डेड सेल्स होती है। तो पहली डिस्कवरी किसकी हुई थी? डेड सेल्स की हुई थी। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। और क्या बताया था?
हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को बताऊंगा। चलो अब हम चलते हैं आगे। देखो उसने क्या देखा था, एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। फिर ना हमारे पास एक एंटोन वो न्यून हुक आए थे, ये देखो ये वाले साइंटिस्ट। अरे इन्होंने कहा अरे भैया सेल सिर्फ डेड नहीं है, सेल तो लिविंग भी हो सकती है। तो इन्होंने पॉन्ड वाटर से फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, जिसका नाम क्या था हमारे पास, अमीबा। देखो जो डेड सेल है वो क्या देगी, सिर्फ स्ट्रक्चर देती है। लिविंग सेल स्ट्रक्चर भी देती है और फंक्शन भी देती है। फिर ब्राउन साहब आए, ब्राउन साहब कहते हैं कि भैया हमें ना सेल के अंदर एक डोट लाइक स्ट्रक्चर दिखा है। उसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। और आपको पता है न्यूक्लियस उन्होंने कहाँ से देखा था, रूट सेल्स में से देखा था। ऑर्चिड प्लांट की रूट सेल्स में से उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। अच्छा अब ये बताओ, रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस देखा था, ये डेड सेल थी लिविंग सेल थी? 100% दोस्तों ये कैसी थी, लिविंग सेल थी। चलो अब हम चलते हैं आगे। ये पढ़ना दोस्तों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं हमारे पास पुरकिंजे। पुरकिंजे ने हमें इतनी बड़ी बात कही थी कि पुरकिंजे इज यूज्ड टू टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर ए सारकोट, इट इज ए लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। देखो बच्चों अब ये लिविंग मैटर का मतलब क्या है आपको पता है? 10th क्लास के अंदर ना आप एक टॉपिक पढ़ोगे कि हम लिविंग क्यों हैं। हम दोस्तों लिविंग इसीलिए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रिएक्शंस हर सेकंड में चलती हैं। जैसे ये रिएक्शंस बंद होंगी हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी और हमारी डेथ हो जाएगी। और उसमें से भी बच्चों 99% रिएक्शंस कहाँ होती हैं, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं या तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। और इसीलिए पुरकिंजे ने क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मैटर है। मतलब अगर हमारे पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो हमारी लाइफ का भी कोई मतलब नहीं है। ये दोस्तों रिएक्शन ही है। देखो हमारी बॉडी में ना एटीपी होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारी बॉडी की एनर्जी बनती है। अब इसकी जब एनर्जी बनती है तब हमारी मसल्स मूव कर पाती है। अगर सेल नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए बच्चों हमारे पास सेल इतनी इंपॉर्टेंट है। और पुरकिंजे ने यही कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। ये लिविंग मैटर है क्योंकि 99% रिएक्शन जो है वो सारी की सारी इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। चलो अब हम चलते हैं। एक हमारे पास आए थे रोल्डॉफ वर्शु नाम के साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने कहा था जो सेल आती है वो कहाँ से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। मतलब भैया सेल को कोई और नहीं देता जन्म, सेल कहाँ से आती है, पहली वाली सेल से डिवाइड होकर नई सेल्स आती है। आप एक बात सपोज करो बच्चों, आपका डिस्कवरी कहाँ से हुई है सबकी, एक छोटी सी सेल से हुई है, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, जाइगोट का नाम दिया। जाइगोट से हम हमारे पास कितनी सारी सेल्स आ गई, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल आ गई एक सेल से। इसको क्या बात प्रूव करती है, रोल्ड अप ने जो बात कही थी, द सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो अब देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसको हम करेंगे बाद में। हाँ अब हम सेल थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। सेल थ्योरी बच्चों हमें दो साइंटिस्ट ने दी थी, शेल्डेन एंड शुआन ने दी थी हमारे पास। और देखो बच्चों इन्होंने क्या बात कही थी, और कंप्लीट किसने किया था, रोल्डोफ वर्शु ने बच्चों हमें सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। क्या कहा था रोल्डोफ वर्शु ने कि भैया सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कहां से आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। देखो सेल थ्योरी तो नहीं है। अब ये सेल थ्योरी क्या होता है, देखो सपोज करो अब चार साइंटिस्ट हैं ये, छह साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ बातें देखी कि भैया सेल ये होती है, सेल ये होती है। इन्होंने क्या करा, इन सारी बातों को एक कंबाइन कर दिया और एक रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश कर दिया। ये होता है दोस्तों हमारे पास क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर वो सेल की सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे पास लिखी गई हैं। हम चलते हैं आगे। अब सेल थ्योरी क्या कहती है, बस सेल थ्योरी पढ़ेंगे आज, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। बॉडीज ऑफ ए लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ दिस सेल्स। ये बात मैंने आपको बता दी। इस यूनिवर्स के अंदर अगर कुछ भी चीज है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। बिना सेल के कोई लाइफ नहीं है, और लाइफ किसके साथ है, वो तो है सिर्फ सेल के साथ है। तो सारी बॉडी किससे बनी है, सिर्फ सेल से बनी है। द सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ अवर लाइफ। द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज। मतलब मेरे बच्चे जो मैंने आपको बताया, आप कुछ नहीं कर रहे अपनी बॉडी के अंदर, आपकी सेल्स ही वो काम कर रही हैं भैया। आपकी वैल्यू तो जीरो है, किसकी वैल्यू है, सेल की।
जितनी भी एक्टिविटीज कर रही हैं वो आप नहीं कर रहे, आपकी सेल्स कर रही है। एवरी न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने कहा था हमें? ये बात हमें कही थी रोल्डो वर्शू ने हमें ये बात समझाई थी। चलो अब हम चलते हैं आगे। चलो अब हम बात करेंगे, ये जो टॉपिक हम करेंगे आपके आगे कल। यहां तक दोस्तों बताइए कुछ डाउट है? चलो आज के लिए इतना ही। और अगर प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं वेलकम करूंगा आपके हर एक फीडबैक का, और नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट भी होगी और प्लस बच्चों आपको उसका आंसर भी मिलेगा। सो बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।